नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मित्रों, बीएसटीसी और पीटीटी 2020-21 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूं। आप सभी को पता होगा हमारी मॉडल पेपर सीरीज चल रही है, तो उसका भाग संख्या में 30 लेकर आया हूं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके लिए और काफ़ी बढ़िया सेलेक्टेड प्रश्न रहेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर अंत में आपको बताना है कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और वीडियो के अंत में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सबसे पहले जो आंसर देंगे उनके 5 नाम अगले वीडियो में मैं लूँगा। तो हमारा मॉडल पेपर 29 था, उसमें मैंने प्रश्न पूछा था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं। और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर था भटनेर का किला, आपका ऑप्शन 1। और जो ऑप्शन 1 सही बताया था सबसे पहले, उनके 3 नाम में आज के इस वीडियो में ले रहा हूँ। सबसे पहले परवीन जी परमार ने सही आंसर बताया था, भरत जी लोहार ने बताया था और अंकित जी मीना ने भी बताया था। बाकी जिसने बताया था उनका मैं नाम नहीं ले पाया, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, आज का पहला प्रश्न है और वीडियो के अंत में आज के इस वीडियो में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका भी आंसर आपको ही देना है। वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, राजस्थान के मंत्रिमंडल से संबंधित। श्री अशोक जी चांदना, श्री टीकाराम जूली, श्री सुखराम जी बिश्नोई, श्री सुभाष जी गर्ग। अगर आपको आंसर आता है, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, कमेंट करते जाइएगा। आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो श्री सुखराम जी बिश्नोई, जो कि जालौर जिले के सांचौर जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से विधायक हैं और ये 3 बार विधायक यहाँ से बने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वर्तमान में अपने राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है और साथ ही जन अभियोग निराकरण विभाग भी किसके पास में है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, श्री उदयलाल आंजना, श्री सालेह मोहम्मद, श्री प्रमोद जैन भैया, श्री बबर सिंह वाठी। दोस्तों, आंसर दीजिए अगर आपको आता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप सभी। जैसलमेर से अपने सालेह मोहम्मद जी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाके वीडियो तैयार होता है, तो आप एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने, महर्षि वाल्मीकि ने, जॉर्ज थॉमस ने, पैट्रिक लॉरेंस ने। दोस्तों, जरूर आंसर दीजिएगा तीसरे प्रश्न का। और दोस्तों, आज से रोजाना रात को 9 बजे हमारा टेस्ट लगेगा, ध्यान रखना है। राजस्थान जीके का रोजाना रात को 9 बजे लगेगा आज से रेगुलर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा महर्षि वाल्मीकि ने। दोस्तों, सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने इस भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्रता के समय राजस्थान का एक ठिकाना नहीं था। यानी आप सभी को पता होगा, जब आज़ादी मिली थी उस समय पे राजस्थान में 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। तो इनमें से 3 ठिकाने तो थे लेकिन एक नहीं था, वो आपको बताना है। दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा नीमच। नीमच है, ये ठिकाना नहीं था। ठीक है, बाकी कुशलगढ़ ठिकाना था, लावा था और नीमराना भी था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपने पढ़ा है क्षेत्र वाइज तो आपको जरूर पता होगा। कमेंट में आप आंसर देते जाइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप सभी के कमेंट में जरूर देखता हूं। चोरू, सीकर, टोंक, झुंझुनू। दोस्तों बताइए, 5वें का आंसर दीजिए आप सभी। तो टोंक हो जाएगा। टोंक है, ये शेखावाटी में नहीं आता, बाकी चोरू भी आता है, सीकर भी आता है और झुंझुनू भी आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर राठौड़ राजवंश ने राज नहीं किया। यानी 3 स्थानों पर राठौड़ों ने राज किया है, लेकिन एक स्थान है वहां पर नहीं किया है। बताइएगा आप सभी, बिल्कुल बताते जाइएगा। सटेगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर में है भाटी राजवंश है, उन्होंने राज किया। ठीक है ना, भाटी राजवंश। और यादव ने भी बीच में राज किया है, तो भाटी और यादव ने जैसलमेर में राज किया है। बाकी जोधपुर में राठौड़ों ने किया है, राव जोधा आपने नाम सुना होगा। अपने बीकानेर में भी, बीकानेर शहर की स्थापना राव जोधा के जो बड़े पुत्र थे, राव बीका, उन्होंने की थी, आप सभी को पता होगा। जंगल क्षेत्र
चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है? हवेलियों का शहर किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर, चित्तौड़, जयपुर, जैसलमेर। दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर में हवेलियाँ काफ़ी हैं और जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना है, पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और गुलाबी नगरी है वो जयपुर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कैमलमैन के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप ध्यान रखना है, व्यक्तित्व से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी एक व्यक्तित्व से संबंधित। तो कभी कभी दो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बीएसटीसी वाले में। तो आप व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित देख लीजिएगा। तो कैमलमैन के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। श्री अशोक टांक, राव चंद्रसेन, दामोदर दास व्यास, भोगीलाल पांड्या। दोस्तों बताइएगा, बिल्कुल बताते जाइएगा आप सभी। अशोक टांक, बिल्कुल अशोक टांक हैं, इनको कैमलमैन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मित्रों एक बार पुनः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप लाइव सेट बॉक्स से बाहर जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ में हम वीडियो को तैयार करते हैं। नवा प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? दोस्तों प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी आपको बताना है। नवे प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी। श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती पार्वती गहलोत, श्रीमती कमला बेनीवाल, नम्रता भट्ट। बताइएगा आप सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, प्रथम विधायक हैं महिला में वो श्रीमती यशोदा देवी बनी थी। बाकी के बारे में अपन थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। श्रीमती जो पार्वती गहलोत हैं वो राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर बनी थी, ठीक है ना, ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन बनी थी? श्रीमती पार्वती गहलोत। नम्रता भट्ट की दोस्तों बात करें तो नम्रता भट्ट है राजस्थान की प्रथम महिला पायलट बनी थी। दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में। और साथ ही श्रीमती कमला बेनीवाल, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी, ठीक है ना। मंत्री का पूछे तो कमला बेनीवाल, अगर पूछे महिला पायलट का नम्रता भट्ट, प्रथम महिला डॉक्टर का पार्वती गहलोत, ठीक है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र की मुख्य सिंचाई परियोजना कौन सी है? यानी दक्षिणी राजस्थान का जो जहाँ पे सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ पे मुख्य सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, कुंवर सेन लिफ्ट नहर, सोम कमला अम्बा परियोजना या फिर जवाई बांध परियोजना? दोस्तों बताइए, बिल्कुल बताते जाइएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। थैंक यू, इतने सारे जुड़े हैं, धन्यवाद। तो ऑप्शन 3 रहेगा सोम कमला अम्बा परियोजना, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी दोस्तों इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी को रेगिस्तान की क्या कहते हैं? मरुगंगा कहते हैं दोस्तों, रेगिस्तान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। बाकी जवाई बांध परियोजना है, ये सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ है जवाई नदी पे। तो यहाँ से भी जो पाली शहर में पानी की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह रावत भाटा चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, फलोदी जोधपुर, गिराल बाड़मेर। दोस्तों आंसर देते जाइएगा, मैं आपको इस वीडियो में समय दे रहा हूँ, बाकी वाले वीडियो में कम ही टाइम आपको मिलता है आंसर देने का। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 गिराल बाड़मेर। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एक बार लाइव सेट बॉक्स से बाहर जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है, क्योंकि सिलेक्टेड प्रश्न मैंने लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वही। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और राजस्थान की जलवायु कैसी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, समशीतोष्ण या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र में थार मरुस्थल फैला हुआ आप सभी को पता होगा, जो कि राजस्थान के 61% भाग में फैला हुआ, राजस्थान की 12 जिलों में फैला हुआ है। और यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या वो निवास करती है थार मरुस्थल में। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? डांग क्षेत्र टोंक भीलवाड़ा,
करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। दोस्तों बताइएगा 14वें का आंसर बिल्कुल करौली, धौलपुर जो भी बता रहे हैं करेक्ट आंसर है आप सभी का। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगला प्रश्न, लचाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर। बिल्कुल यहाँ पे भी 2 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उदयपुर। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं ये आपको बताना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। 16वें का आंसर दीजिए। शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली या फिर माई बेसिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 हाड़ौती का पठार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटिफटी पहाड़ियों का स्थानीय भाषा में क्या नाम है? भाखर, भोराट, उपरमाल या फिर गिरवा। दोस्तों भाखर कहा जाता है, भाखर या फिर भाखर। तो दोस्तों आपके क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं उसको आप क्या बोलते हैं? हम तो हमारे जालौर में हम भी भाखर ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? आप सभी कमेंट कीजिए एक बार। बिल्कुल आपके वहाँ भी भाखर ही बोला जाता है ना, पहाड़ भाखर। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, भोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? वह है यानी किसके मध्य स्थित है भोराट का पठार? अचलगढ़ व तारागढ़ जो पर्वत चोटियां हैं उनके बीच में, गोगुंदा व बेराट के बीच में, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में, जरगा या फिर अचलगढ़ के बीच में। दोस्तों ये पर्वत चोटियां हैं, तो बताइएगा। कुंभलगढ़ व गोगुंदा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्य बीएड प्रभावित हैं? बीएड से प्रभावित कौन सा क्षेत्र है दोस्तों ये आपको बताना है। इनमें से 3 जिले का क्षेत्र दिया हुआ है, तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर वाला क्षेत्र है ये बीएड से प्रभावित हैं। बीएड के जंगल आपने नाम सुना हो तो। चलिए, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृत्त भौतिक विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश पश्चिमी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती का पठार, घग्गर का मैदान। दोस्तों 20वें का आंसर दीजिए। तो दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश है ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, बिगोद भीलवाड़ा के पास में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? ये आपको बताना है। बिगोद भीलवाड़ा के पास में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? दोस्तों बनास, मैनाल, बेडस नदियां बिगोद भीलवाड़ा के पास में मिलती हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन 1 में माई, जाखम और सोम का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? बनास, चंबल, शिव का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? दोस्तों इसके आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा एक बार। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भीमलत जलप्रपात दोस्तों बताइएगा। 22वें का आंसर बूंदी जिले में। बिल्कुल ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। जिसने भी बताया वेरी गुड, आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है और कई सारे हमारे मॉडल पेपर में भी मैंने सम्मिलित किया है, क्योंकि आप भूले नहीं। वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी, रुंडित सरिता। दोस्तों बताइए। बाणगंगा, बिल्कुल बाणगंगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो दोस्तों कर्क रेखा को भी 2 बार पार करती है। मैंने प्रश्न पहले भी बताया था कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? वही है माई नदी, दक्षिणी राजस्थान में बहती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का सबूतरा स्थित है? नटनी का सबूतरा दोस्तों जयसमंद, पिसोला, नक्की, सांबर। दोस्तों बताइएगा 25 का आंसर। ऑप्शन 2 हो जाएगा पिसोला झील। दोस्तों पिसोला झील है उदयपुर में है। जयसमंद कहाँ पर है ये भी आप जरूर बताइए, उदयपुर में है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। और सांबर है दोस्तों जयपुर में बताया जाता है, लेकिन ये 3 जिलों में विस्तृत हैं, नागौर, अजमेर और जयपुर में। लेकिन इसका ज़्यादातर देख रेख है वो जयपुर से होती है, इसलिए ये सांबर झील जयपुर बताया जाता है। चलिए
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? इनमें से आपको बताना है उदयपुर में कौन सी झील नहीं है। फतेह सागर, उदय सागर, पिशोला, राजसमंद झील। दोस्तों बताइए। बिल्कुल आप करेक्ट आंसर बता रहे हैं, इजी सा प्रश्न है। और राजसमंद झील है दोस्तों, ये राजसमंद जिले में स्थित है, जैसे नाम से भी आपको पता चल रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण कब किया गया? ये आपको बताना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 का 1133 ईस्वी, 1137 ईस्वी, 1237 ईस्वी, 1337 ईस्वी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 1137 ईस्वी। और दोस्तों आना सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णो राय ने, ठीक है ना, अर्णो राय या फिर अर्णोराज, ठीक है। और दोस्तों आना सागर झील के पास से ही लोनी नदी का उद्गम स्थल है, नागपाड़ है इसके पास में, नागपाड़, ठीक है ना, आप ध्यान रखना नागपाड़, वहाँ से लोनी नदी निकलती है और लोनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है बालोतरा, वहाँ तक इसका जल मीठा रहता है, फिर इसके बाद में खारा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ से मिस प्रिंटिंग हुई है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में यहाँ पे बांकापट्टी, ठीक है, बाग नहीं, राजस्थान, इसमें मिस प्रिंटिंग कैसे हो गई? तो राजस्थान में बांकापट्टी है, वो कहाँ फैली हुई है ये आपको बताना है। बांकापट्टी दोस्तों नागौर और अजमेर दोनों जिलों में है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बांकापट्टी है, नागौर व अजमेर दोनों में है, ठीक है। दोस्तों मिस प्रिंटिंग हो जाती है, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान अकेले में है? यानी भारत का जितना भी जमीनी क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत में राजस्थान फैला हुआ है? राजस्थान दोस्तों इस वाले साइड में है, तो 10.41%, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जो मावट है उसका मुख्य कारण क्या है? सर्दियों में जो दोस्तों बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है, तो उसका कारण क्या है? और दोस्तों मावट से संबंधित लगभग राजस्थान के सभी एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। इतना सा इजी सा प्रश्न है, लेकिन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों बताइएगा, मावट होने का मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है, या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, या फिर लौटता हुआ मानसून के कारण होती है? दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट होती है, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, जिसका आंसर आप सभी को देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सिरोही, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर। दोस्तों सबसे इजी प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर्वाधिक वर्षा है राजस्थान के किस जिले में होती है। आप सभी कमेंट कीजिएगा, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उनके नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा, फर्स्ट 5 नेम, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक का। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके सभी बताइएगा, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत की है और सबसे बेस्ट प्रश्न लाने की कोशिश की है। तो आप सभी एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है किसी ने अभी तक तो चैनल की सदस्यता जरूर ले लीजिए। और अब आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमने इतनी मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में कम से कम 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलता हूँ कल नाइट को 9 बजे। धन्यवाद।